प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। इस वर्ष कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय की जो नई प्रश्न बैंक हमें प्राप्त हुई है, उस प्रश्न बैंक के प्रश्नों को मैंने हल करने का प्रयास किया है और उन प्रश्नों के हल मैं आज के वीडियो में लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो में पहली इकाई, जो कि सामाजिक विज्ञान की जो पहली इकाई है, समकालीन भारत, जो भूगोल विषय से संबंधित है, इसमें हम संसाधन एवं विकास नामक जो इकाई है, इसके बारे में सबसे पहले यह देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट क्या है। अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। इस इकाई के लिए, इस अध्याय के लिए जो आवंटित अंक हैं वे 4 हैं, यानी कि इस इकाई के लिए 4 अंक आवंटित हैं और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का रहेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इस इकाई के लिए 4 अंक आवंटित हैं। तो अब हम इस इकाई के जो विकल्प वाले प्रश्न हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए, इनका हल प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? हमारे विकल्प हैं मनुष्य, मत्स्य जीवन, चट्टानें, प्राणी जगत। तो इसमें कौन सा अजैव संसाधन है? तो इसमें जो चट्टानें हैं, विकल्प है विकल्प ग, चट्टानें, यह क्या है? अजैव संसाधन है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो जो काली मिट्टी है, यानी काली मृदा है, वह सबसे ज़्यादा कपास की फसल के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर सही विकल्प है कपास। प्रश्न तीसरा है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? इसका सही विकल्प है 33%। प्रश्न चौथा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो निम्नलिखित जो विकल्प हैं, इन विकल्पों में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती होती है उत्तराखंड में। हमारा सही विकल्प है उत्तराखंड। प्रश्न पांचवा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो हमें यहाँ पे जो सही विकल्प है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य। प्रश्न छठवां है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो किसका भंडार सीमित है? खनिज तेल का। तो यहाँ सही विकल्प है खनिज तेल। अगला प्रश्न है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका सही विकल्प हमारा गा है, ब्रुनलैंड कमीशन। तो अपना विकल्प सही रहा गा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो हम सब जानते हैं मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्न के पश्चात अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें सबसे पहला जो प्रश्न है, लौह अयस्क रिक्त स्थान प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में आएगा अजैव। क्या आएगा? अजैव। लौह अयस्क अजैव प्रकार का संसाधन है। अगला प्रश्न है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे रिक्त स्थान भूमि कहते हैं। तो ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा बंजर। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे बंजर भूमि कहते हैं। प्रश्न तीसरा, काली मृदा को रिक्त स्थान
मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चौथा रिक्त स्थान इसमें है कि भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है। सही उत्तर है यहाँ पर 54, यानी कि भारत में कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। पांचवा रिक्त स्थान वाला प्रश्न है कि देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भूक्षेत्र रिक्त स्थान क्षेत्र है। तो यहाँ पर आएगा मैदान। क्या आएगा? मैदान। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भूक्षेत्र मैदान क्षेत्र है। रिक्त स्थानों के बाद हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर सबसे हम यहाँ देखते हैं कि पहले आखंड दिया है और बाखंड दिया है। यहाँ एक तरफ दिया है विकासशील देश। पहला प्रश्न है विकासशील देश। तो विकासशील देश कौन सा है? यहाँ पर भारत। तो हमारा जो 1 नंबर की जोड़ी मिलेगी गा विकल्प से, यानी कि भारत से। विकसित देश अमेरिका है। लद्दाख, तीसरा जो प्रश्न है लद्दाख की जोड़ी बनेगी शीत मरुस्थल से। राजस्थान, राजस्थान का जो हमें मिलान करना है वह है थार का मरुस्थल। जो अंतिम प्रश्न है लावा के प्रवाह से निर्मित, तो यहाँ आएगा दक्कन ट्रैप। इस प्रकार से सही जोड़ियों के प्रश्न भी हो गए हमारे। अब इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य के बारे में। पहला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। यह कथन है सत्य है। तो यहाँ हमें इस कथन के या इस प्रश्न के बाद हमें क्या लिखना होगा? सत्य लिखना होगा। यह कथन कैसा है? सत्य है। अगला प्रश्न है लेटेराइट ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर भी हमें सत्य ही लिख देना है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है। तो यह कथन सत्य नहीं है, बल्कि यह कथन कैसा है? असत्य है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा असत्य। अगला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। तो यह कथन कैसा है? सत्य है। तो इस कथन के पश्चात हमें जो सही उत्तर इसका है सत्य है। अगला प्रश्न है जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो यह कथन असत्य है, इसलिए हम इस कथन के सामने क्या करेंगे? असत्य लिख देंगे। इस पांचवे के सामने हमें असत्य लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सत्य है। पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है। आगे हम देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला प्रश्न है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 लिखना है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। जहाँ कितने शब्द लिखा है, यदि हम उस शब्द को हटा करके उत्तर में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील की राजधानी
रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो देश के क्षेत्रफल के जो कितने प्रतिशत है, यहाँ पे हम कितने शब्द के बदले में यहाँ पे लिख देंगे 27। तो देश के क्षेत्रफल का 27% पठारी क्षेत्र है। एक शब्द में उत्तर जो हमें देना है उसका सबसे आखिरी प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है लाल भूरा। लाल भूरा। इस प्रकार से हमारे जो एक शब्द वाले जो एक शब्द में हमें उत्तर देना थे वे भी यहाँ पूरे हो जाते हैं। इसके बाद जो हमें जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों को नोट कर लें और आप अपने स्तर से जो भी आप गाइड से या पुस्तक से आप तैयारी कर रहे हैं उस पुस्तक से आप तैयारी कर लेवें, इन प्रश्नों की तैयारी कर लेवें। मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत करा दिया है। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो जाएं। मैं आगे समाज विज्ञान की अन्य इकाइयों के प्रश्न भी अपने चैनल पर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद।